श्री ओम श्रीमद्भागवत गीता ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। संजय कहते हैं, तं तथा गिरिव्यादिष्टं श्रोतॄणाकुलेक्षणं विषेदन्तमेदं वाग्मुवाच मधुसूदनः। संजय कहते धृतराष्ट्र से, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुत्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्गं कृति कर्मर्जुनम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग की देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। क्लेवयं मास्मगमः पार्थनेत त्वं युयुपपति क्षोद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंताप, हृदय को तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कथं भीष्ममहं संज्ञके द्रोणं च मधुसूदनम् ईशोऽभ्याप्रत्योतस्यामि पूजासूदनम्। हे अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा ओजच्छेयो भोक्तुं भक्ष्यं लोके हत्वार्थकामास्तु भोज्ये भोगानुदीर्प्रगतिगताम्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को नो मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो भोगूंगा। न चैद्विद्धा कत्रानो गर्यो यद्धा जयं यदि भानुजयौ याने
महत्वानुनि विजिजीविषा अस्ति अविसिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इस दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्जन्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वया धर्मसम्पूर्णचेताः। चिंतां गृहतन्मय शेषस्यां साधिमा त्वां प्रपद्ये परपत्रम्। इसलिए कायरता पूर्वक दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, जो कल्याणकारक साधक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममा पुनद्धा दक्षोकमोक्षोऽस्मैन्द्रियाणाम् आव्याप्तभूमावसम्पन्नमृदं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि रणभूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। संजय वाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परतनत्र प्रन्तपः नो ययो तस्य इति गोविन्द मुक्त्वा दोष बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज की प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमोवाद्रिष्केशप्रहसनीव भारत सैन्योरुभयो मर्दे विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। भगवान कहते हैं, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि उस रणभूमि में अर्जुन को शोक रहित देखकर अर्जुन को हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच अशोचान्वशोचस्तम प्रजामादाश्च भाससे गतासु
पंडिताः। भगवान बोले, हे अर्जुन, तूनो शोक करने योग्य, तुम्हें शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय।